हेलो ख्याति जी, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। ख्याति मैम, आपने फ़िल्म की थी, एक बड़ी फ़ेमस मूवी की थी पवन सिंह के साथ, और काफ़ी समय हो गया, उसके बाद आप बहुत कम दिखाई दीं, बहुत सालों बाद मुझे भी मिली हैं। कहाँ गायब हो गई थी ख्याति सिंह? कभी कभार कुछ चीज़ों के साथ में एक ब्रेक आ जाता है और लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अपनी बहुत सारी और चीज़ों में साथ में ऑक्यूपाइड होते हो। जो मैंने मूवीज़ बनाई थी वो फैमिली ओरिएंटेड ड्रामा थी। बलम्मा तोरे खातिर और लेके आजा बैंड बाजा, ए पवन राजा। तो दोनों ही पवन सिंह के साथ थी, बिल्कुल सही बोला आपने। उसके बाद में एक बहुत लंबे समय के साथ में से वापस हम अपने प्रोडक्शन हाउस के ऊपर में मूवीज़ और ओटीटी प्लेटफॉर्म को वापस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से आपके साथ में फिर वापस मुलाकात हो गई है। पवन सिंह के साथ आपने 2 फ़िल्में की थी, आपको ऑडियंस मतलब अब भी बहुत प्यार करती है, मिस करती है, बहुत लोग आपको मैसेज कर रहे होंगे, लेकिन आपने आते-आते काफ़ी वक़्त लगा दिया ख्याति जी। आते हुए वक्त लग गया, क्योंकि मैं अपनी और कुछ चीज़ों के साथ में से ऑक्यूपाइड थी। थोड़ी पर्सनल लाइफ के साथ में से बिजी चल रही थी, बट अब थोड़ा फ्री हो गई हूँ और अब वापस अपना एक कम बैक की तैयारी कर ली है। इसीलिए वापस अपना फोटो शूट और बाकी और चीज़ों के साथ में से प्लानिंग करने के लिए यहाँ पर आपके साथ में बैठी हुई हूँ। एंड थैंक यू सो वेरी मच टू माई ऑडियंस, जिन्होंने इतना प्यार दिया है और जिन्होंने मेरा साथ आज तक नहीं छोड़ा। बिल्कुल उनके सारे मैसेजेस आते हैं और मैं सब पर रिवर्ट ज़रूर करती हूँ। करीब मुझे लग रहा है 6-7 साल या 8 साल बाद आपकी वापसी हो रही है, जो लास्ट मूवी थी। उसके बाद 7-8 साल बाद आप खुद बताइए कि कितने समय बाद आप इंडस्ट्री में वापस आ रही हैं? 2017 में मेरी लास्ट मूवी बलम तारे खातिर का हमने जो अपना वो करा था प्रमोशन, और जो मूवी रिलीज थी वो 2017 में करी थी। उसके बाद छोटी मोटी चीज़ों के साथ में और भी हमारा प्रोडक्शन हाउस इन्वॉल्व रहा है। बट हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आप भोजपुरी इंडस्ट्री की वापस से बात करेंगे तो डेफिनेटली हम वापस स्टार्ट ऑलमोस्ट 7 या 8 साल के बाद ही आ रहे हैं। अच्छा, जब आप वापस आई हैं तो आप खुद एक्ट्रेस की भूमिका में होंगी या प्रोड्यूसर की भूमिका में होंगी या डायरेक्ट करेंगी? क्या ज़िम्मेदारी होगी आपके पास कहती जी? अब कुछ चीज़ों का तो सस्पेंस रहना चाहिए ना, कम बैक के लिए एक सस्पेंस होना ज़रूरी है। देखिए, इंतज़ार करिए, आपको दिख जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि भाई अगर आप वापस आ रही हैं, आई एम श्योर कि आपको भी मैसेज कर ही रहे होंगे कि फिर से पवन सिंह के साथ देखना चाहते हैं, तो क्या उनका ये सपना पूरा होगा? अब क्योंकि पवन जी राजनीति के कदम में आगे बढ़ चुके हैं, मुझे नहीं पता है कि वो वापस अभी फिल्मी दुनिया के साथ में कितना एसोसिएट रहेंगे। बट हाँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो डेफिनेटली हम उनके पास में वापस उनको वापस अपने साथ में लेकर ज़रूर आएंगे उसमें। आप फिल्में आप लोग प्रोडक्शन में बनाने वाले भी हो, तो क्या कोई बात चल रही किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट से जिसे लेकर आप लोग फिल्में कर रहे हो? मैंने क्या बोला अभी आपको, सस्पेंस कुछ चीज़ें तो रहनी चाहिए ना। अगर सब कुछ अभी रिवील कर दूंगी तो फिर कमिंग वाला जो चीज़ होता है ना वो ख़त्म हो जाएगा उस पर। ख्याति जी, मुझे तो याद है आपने गाने भी किए थे, इनफैक्ट हमारे चैनल पर ही गाने थे। तो क्या म्यूजिक एल्बम्स और वीडियोस में भी आप लोग काम करने वाले हैं? हाँ जी, हम भक्ति संगीत और बहुत सारे और गानों के साथ में से अब आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ भोजपुरी नहीं है, अब हिंदी भी प्लेटफॉर्म आएगा। और आज की डेट के साथ में से अगर मैं अब आपको बोलूँ तो मुझे लगता है मूवीज शायद सैटेलाइट और टीवी से रिलेटेड रह गई हैं, क्योंकि हमारे पास एंटरटेनमेंट तो नॉर्मली 2 मिनट और 3 मिनट के लिए इंस्टाग्राम और बाकी और सोशल मीडिया ही दे रहे हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। इसीलिए हमने बोला आपको सिर्फ मूवीज नहीं, हम अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी आएंगे, भक्ति संगीत पर भी आएंगे और बाकी और गानों पर भी आएंगे साथ। अब इंडस्ट्री में पहले जब आपका दौर था ख्याति जी, तब हीरोइनों को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस मिलता था, क्योंकि हीरो की ओरिएंटेड फिल्में थी, हीरो ओरिएंटेड सिनेमा था। आज तो इंडस्ट्री बदल गई, आज विमेन ओरिएंटेड हैं, महिलाओं पर प्रधान फिल्में बन रही हैं। तो इसे कैसे देखते हैं आप? हमने तो एक चेंज तभी ला दिया था। मेरी पलमों दौरे खाते तो महिला प्रधान पिक्चर हाँ, हाँ, 2017 में ही आ चुकी है। हाँ। जब आदमियों का दौर चल रहा था इस इंडस्ट्री के साथ में से, तब भी हमने महिला प्रधान पिक्चर को लेकर आए और जिसे हमारी जनता ने बहुत प्यार दिया है। और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक के लिए वो सारे सिनेमा हॉल्स के साथ में से रही है। और मैं अब डेफिनेटली समझती हूँ कि वो महिला प्रधान पिक्चर्स और ज़्यादा और प्रेरित करने वाली हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी पॉपुलेशन महिलाओं की है जो कि नॉर्मली घर से बाहर नहीं निकलती है। ये हमारी सोच तब भी थी जब हमने अपने बैनर के साथ में मूवीज लेकर आए थे फैमिली ओरिएंटेड थी। अश्लीलता रहित पिक्चर आनी चाहिए, फैमिली ओरिएंटेड मूवीज आनी चाहिए, ताकि सारा परिवार एक साथ बैठ के देख सके। सिर्फ भोजपुरी के नाम पर माँ बाप बच्चों के सामने चैनल ना चेंज कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ कुछ बदलाव जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि ये शायद बदलाव अच्छा हुआ है। डेफिनेटली बहुत अच्छा बदलाव है। जब अगर हम इसे फैमिली ओरिएंटेड ड्रामास के साथ में से अगर देखते हुए बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा बदलाव है।
म्यूज़िक इंडस्ट्री भी काफ़ी बदली हुई है ख्याति जी, जब आप काम करते थे तब से अब। तो क्या आजकल गानों में भी अलग-अलग किस्म के ट्रेंड चल रहे हैं, काफ़ी कॉस्टली हो गए हैं गाने इनफैक्ट कई लोगों के सुपरस्टार्स के जो गाने हैं। तो उसे कैसे देखती हैं और क्या उसमें आगे बढ़ेंगी? सुपरस्टार्स के गाने तो कभी सस्ते रहे नहीं, मुझे नहीं लगता है, अगर हम कॉस्टिंग के साथ में से बात करते हैं। और जहाँ तक रही अब एक चीज़ जो अच्छे दौर के साथ में से चल रही है, वो ये चल रही है कि पहले अश्लीलता बहुत ज़्यादा थी गानों के साथ में से, जो धीरे-धीरे करके अब कम होने के कगार पर आ गई है। मेरी अभी बीच में बिहार के अंदर में मंत्री जी से बात भी हुई थी, जिसमें उन्होंने ये साफ स्पष्ट तौर से बोला कि हम इसके ऊपर में काम कर रहे हैं कि हम अश्लीलता रहित वाली चीज़ों को कैसे लाकर उसके ऊपर में एक पॉलिसी फ्रेम करें। मैं डेफ़िनेटली और डेस्परेटली इंतज़ार कर रही हूँ उस दिन का। अ, गवर्नमेंट्स के रोल को कैसे देखती हैं ख्याति जी? जैसे यूपी गवर्नमेंट अब सब्सिडी दे रही है, बिहार गवर्नमेंट भी उस कोशिश में है, तो उसे कैसे देखती हैं आप? ये कदम कितना सपोर्ट कर पा रहा है सिनेमा के लिए? बहुत अच्छा है सर। यूपी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और बिहार गवर्नमेंट देने वाली नहीं है, देना स्टार्ट कर चुकी है। 25% के आसपास की सब्सिडी करते-करते 50% के अराउंड हो जाएगी आपके बिहार के साथ में से भी। और ये एक बहुत बड़ा कदम होगा कि हमारे पास में उसी राज्य और उसी जगह के बच्चे जो कि बाहर नॉर्मली नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि आपकी सब्सिडीज़ के लिए एक स्पेसिफिक चीज़ होती है कि आपको वहीं के लोगों को लेना कंपल्सरी है, तो इसी तरीके से आप रोज़गार को आगे बढ़ाएँगे। और बिहार एज़ अ स्टेट को डेवलप होना अब ज़रूरी है, जिसके ऊपर में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है बिहार के ऊपर में अपना स्नेह बहुत अच्छा देने के लिए आगे। और उम्मीद है कि इसी तरीके से बाकी और स्टेट्स भी करेंगे। मैं एक बार फिर से थोड़ा-सा वापस आना चाहता हूँ अतीत में ख्याति जी। पवन सिंह के साथ आपने 2 फ़िल्में की, तो कैसा अनुभव था और कोई ख़ास चीज़ जो एक पवन सिंह के बारे में आप याद कर रही हों इतने सालों बाद भी? पवन सिंह के साथ मूवीज में काम करना अपने आप में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। अगर आप बहुत ही ज्यादा याद करने वाली बात बोलेंगे तो डेफिनेटली पवन सिंह एक बहुत बेहतरीन सिंगर है, जिसको मैं हमेशा मिस करूंगी और करती हूँ आज भी। किस्से बहुत सारे सेट्स के होते हैं जो आजकल लोग पॉडकास्ट में बहुत उनकी बातें करते हैं। कोई ख़ास किस्सा याद आता है पवन सिंह के साथ कोई का या फिर पवन सिंह के साथ जो आप लोगों का एसोसिएशन था फ़िल्मी? पवन सिंह का किरदार अगर मैं देखूंगी तो बहुत मजेदार और हंसमुख किस्म के इंसान है वो साथ में से। हंसते हंसते आराम से उनके साथ कब समय आपका बीत जाता है आपको सच में पता नहीं चलता। मुझे सीरियसली इन दोनों मूवीज के साथ में उनके साथ में काम करने में बिल्कुल पता नहीं चला कि मेरा शूटिंग का समय कब खत्म हो गया। बहुत अच्छे सितारे हैं। ऑडियंस को कुछ कहना चाहती हैं ख्याति जी? जिस तरीके से आपने अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद हम पर आज तक रखा है, उसी उम्मीद के साथ हम वापस इस सारी चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। और उम्मीद करेंगे कि उतना और उससे बहुत ज़्यादा अधिक आपका प्यार, स्नेह हमारे को फिर वापस मिलेगा। थैंक यू थैंक ख्याति। यू।